सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं HCF की। HCF को हम डिवीजन मेथड से बताएंगे। HCF कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, तो चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप देख सकते हो और बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो जिसने भी ऑप्शन नहीं चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी ऑप्शन सी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 12 ही आ रहा है। जिसने भी अपने मन में सोचा है कि इसका आंसर 12 होगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। चलिए हम इसको डिवीजन मेथड से बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 24, 60, 84 का HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, मतलब HCF निकालना है। तो चलिए हम इसका HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 24 है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे इससे बड़ी संख्या में। तो इस 24 का अपन भाग देंगे 60 में। इससे जो 24 से बड़ी संख्या है तो इसमें हम भाग देंगे। तो 24 का देंगे तो 24 दूना 48, 24 दिया 72 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा। तब तक काटते रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से भाग कट ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इस 12 से इस 24 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर हमारा पूरा भाग कट गया। कितने से कटा, तो 12 संख्या से पूरा कट गया। तो हम क्या करेंगे, बस इस 12 से अब हमारे पास अंतिम संख्या 84 है, तो हम इसमें भाग दे लेंगे। तो 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर भी भाग पूरी तरीके से कट गया। तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर 12 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 2502 तथा 3654 का HCF निकालिए। HCF ज्ञात करना है आपको। HCF ज्ञात करना है। जल्दी से जल्दी हमें आंसर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 9। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए ऑप्शन चुना है इसका 18 ही आएगा। जिसने भी मन में सोचा है कि इसका आंसर 18 आना है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम कम समय देंगे आपको। चलिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या को देखना है। तो छोटी संख्या कितनी है, 2502 है और इससे बड़ी संख्या है 3654। तो हमें क्या करना है कि 2502 का भाग देंगे हम 3654 में। कितने में, 3654 में भाग देंगे। तो 25 दूना 50 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार देंगे 2502 एकम 2502 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2502 होगा। बस हमें क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पर 0 है, 5 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। बस क्या करना है, जब तक पूरी तरीके से कटेगा जब तक हमें काटते रहना है। तो 1152 का भाग देंगे हम 2502 में। तो 11 दूनी 22 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। सही है। चलिए कम है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस अब 198 का भाग देंगे हम कितने में, 1152 में भाग देंगे। तो 198 मतलब 200 के समथिंग है। तो कितनी बार, 5 बार में, हाँ 5 बार में चला जाएगा। 5 अट्ठे 40
और पने 45, 45 और 4 हो जाएगा 49, 49 की 4 लेंगे अपन, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे 1000, हाँ यहाँ पर माइनस करें 6 बार में 6 6 8 48 करके देख लेते हैं, 6 का शायद 6 का भी हो जाए। तो 6 8 48, 6 9 54, 54 और 4 58, 5 और 6 एकम 6 और 5 11। यहाँ से ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार ही लेंगे अपन। तो 5 8 40, 4 बचेगा, 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, 4 5 एकम 5 और 4 9। यहाँ पर माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो इसका भाग देंगे हम बस 198 में। तो 162 एकम 162 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, बस 36 का भाग देंगे हम 162 में। तो 36 दूना 72, 40, 4 चौके 16, 4 बार में तो चला जाएगा, तो 4 6 24, 2 कैरी आएगा और 4 किया 12 और 2, 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से 8 बचेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, बस 18 का भाग देंगे 36 में, तो 18 दूना 36। अंतिम जो भाजक होता है वही आपका आंसर होता है। तो इसका अंतिम भाजक कितना है, इसका अंतिम भाजक 18 है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ए आंसर आ रहा है 18, इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है, तथा 10 मीटर है। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जो विमाओं को पूरी तरह से माप दे। चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 3। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सोचा है कि आंसर इसका बॉम्बे आना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। चलिए तो हमें संख्या देखना है, 18 है, 12 है और 10 है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या 10 दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे कि 10 का भाग देंगे 12 में। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 शेष बचेगा, 2 का भाग देंगे हम 10 में। जब तक कटे ना, जब तक हमें भाग देना पड़ता है, तो 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 से पूरी तरीके से भाग कट गया। अब हमारे पास क्या बची, 18 संख्या बची हुई है, तो 2 का भाग हम 18 में देंगे, तो 2 नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक है हमारे पास 2 है, तो आपका आंसर 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ही जुड़े रहे हमसे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं हम। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत की अधिकतम क्षेत्रफल वाली खेत की
अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है। बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है। प्रत्येक क्यारी की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्यारी की माप ज्ञात कीजिए। चलिए आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 40। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कुछ भी घबराने की बात नहीं है, इसमें भी आपको HCF ही निकालना है। बस क्वेश्चन को क्या होता है कि घुमा के लिख देते हैं बस, तो आप क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका भी आपको HCF निकाल के बताना है। चलिए, तो जिसने भी ऑप्शन डी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 40 ही आ रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 200 है और इससे बड़ी हमारे पास 320 है। तो हमें क्या करना है कि इसमें 200 से हम 320 में भाग देंगे। 200 से 320 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दूसरी बार 2 बार तो नहीं जाएगा। 200 दूनी 400 हो जाएगा, तो 200 एकम 200 करेंगे हम। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 120 मिला है हमें। तो 120 का कितने में देंगे हम, 200 में देंगे। तो 120 एकम 120 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 80। 80 का हम 120 में देंगे तो 80 एकम 80, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 40, बस 40 कर देंगे हम 80 में। तो 40 दूना 80। तो यहाँ पर भाजक जो अंतिम भाजक है कितना है, 40 है अंतिम भाजक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए, तो अगला टाइप रहेगा मासा से शेषफल आधार प्रश्न है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है कि यदि इन तीनों संख्याओं में क्रमशः भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है। तो हमें इनमें से संख्या छांटनी है। तो वह संख्या कौन सी है कि जिस संख्या से हम इन तीनों संख्याओं में भाग दें तो सभी संख्याओं का जो शेषफल है 9 प्राप्त हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से आप दे सकते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन सी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 25 ही आ रहा है। चलिए इस 25 से क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं में जब भाग देंगे तो हमें प्रत्येक दशा में 9 शेषफल मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें संख्या लिखनी है। 134 है, 159 है और 184 है। इन सभी संख्याओं में जिस संख्या से भी भाग दिया जाता है तो 9 शेषफल बचता है सभी संख्याओं में। तो जितना भी शेषफल बचता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे। सबसे पहले जितना भी शेषफल बचता है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 134 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 125 प्राप्त होगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 150 प्राप्त होगा। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर 175 प्राप्त होगा। तो क्या करना है हमें कि जिस अगर प्रत्येक संख्याओं में से 9 शेषफल बचता है तो प्रत्येक में से 9 घटा देंगे। यदि संख्याओं से अलग अलग शेषफल बचते हैं तो हम अलग अलग शेषफल घटा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने प्रत्येक संख्याओं में से 9 घटा दिया और हमारी संख्या जे क्रमशः निकल के आ गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 125 है। तो हम 125 का भाग देंगे सीधा, इससे बड़ी संख्या 150 में देंगे। तो 125 दूना ज्यादा हो जाएगा तो एक बार इससे भाग देंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 25 बचेगा। बस इस 25 से हम किस में देंगे, 125 में देंगे। तो 25.125 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ भाग पूरी तरीके से कट गया है। जिस संख्या से कटा है 25 से, बस इस 25 का आप देंगे हम अंतिम संख्या 175 में। तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते होता है 175। तो यहाँ तो पूरा कट गया भाग। तो जो अंतिम भाजक होता है 25, तो यहाँ पर आपका 25 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए किसी संख्या से 29, 34 तथा 32, 54 में भाग देने पर क्रमशः 11,15 शेष बचता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 26। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन ए सोचा है बिल्कुल करेक्ट सोचा है आपने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 79। चलिए इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले संख्या देखना है। तो संख्या हमारे पास है 2934 और हमारे पास है 3254। चलिए इसकी क्रमशः शेष देख लेते हैं। अब हमें इससे पहले हमें क्या है कि क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी गई थी, उनमें जिस संख्या से भाग देना था हमें, तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बच रहा था। तो मैंने क्या किया, तीनों संख्याओं में से 9 को घटा दिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहे हैं। तो इसका जो शेषफल बच रहा है 11, और इसमें जो संख्या से भाग देंगे तो 15 शेषफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 11 को घटा देंगे, इसमें से 15 को घटा देंगे। तो इसमें से 11 घटाएंगे, 29, 34 में से 11 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, और 32, 54 में से 15 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 29, 34 में से यदि हम 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 29, 23 आपको प्राप्त हो जाएगा। 29, 23 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको भी घटा लेते हैं, 32, 54 को भी घटा लेते हैं। इसमें से 15 घटाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर 32, 39 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 32, 39। चलिए अब हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या ए है और सबसे बड़ी संख्या ए है। तो हम क्या करेंगे कि 29, 23 का भाग देंगे 32, 39 में। 32, 39 में हम इसमें भाग दे देंगे तो शायद एक बार जाएगा, हाँ एक ही बार जाएगा। तो 29, 23 एक बार जाएगा, बस घटाएंगे, यहाँ पर 6 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर 316 का भाग देंगे हम 29, 23 में भाग देंगे। तो 3 18 7 3 24, 3 नंबर 27 हो जाएगा। हाँ तो 9 बार समथिंग जाएगा, तो 9 6 54 की 4 हासिल 5 होगी, और 9 1 9 5, 9 5 14 होगा, हासिल 1, और 9 3 27 और 1 28। तो यहाँ पर कितना हो गया, 28 44। 9 6 54, 5 9 1 9 और 5 14, और 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ पर 9 मिलेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो 69 का अब देंगे हम 316 में, 316 में देंगे। तो 9 चौके 36, 4 बार में लगभग जाना चाहिए पूरा, 4 9 36, 3 मिलेगा, और 4 7 28, 3 31। तो 79 का 4 बार देंगे तो 316 कट जाएगा। यहाँ पर अंतिम भाजक कितना है, तो 79 है। तो आपका आंसर 79 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बस दोस्तों में शेयर करते चलें। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। एक माली के पास 76,151,226 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह उन फूलों से बराबर बराबर ढेरिया बनाता है, और प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक एक फूल शेष रह जाता है।
शेष रह जाता है तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 50 है, ऑप्शन सी 25 है, ऑप्शन डी 75 है। तो चलिए इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो जिसने भी सोचा है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ही 75 आ रहा है। चलिए इसको समझते हैं। तो एक माली के पास 76 और 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल है। उनमें से क्या होता है कि एक एक फूल शेष रह जाता है। तो जो शेष रह जाता है सभी में से एक एक शेष रह जाता है, तो सभी में से हम क्या करेंगे, एक एक को माइनस करेंगे। एक एक को माइनस करेंगे तो 76 में से एक जाएगा तो 75 बचेंगे, 151 में से एक जाएगा तो 150 बचेंगे, 226 में से एक जाएगा तो यहाँ पर 225 बचेंगे। बस हमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या जो 75 है इससे बड़ी संख्या में भाग देना, 150 में भाग देंगे तो 75 दूना यहाँ पर 150 हो जाएगा। यहाँ जो भाग है पूरी तरीके से कट गया। बस अब हम 75 का किस संख्या में भाग देंगे तो 225 में इसका भाग देंगे। तो 75 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यदि 5 बार देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से 35 ज्यादा हो जाएगा, 25 छक्के 150 हो जाएगा, 75 दूना 150, 3 बार देंगे तो 5 15 और 3 7 21 22। ठीक है, तो यहाँ पर 75 से जब हम 3 बार देंगे तो यहाँ पर 225 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा, क्योंकि अंतिम भाजक ही 75